हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफेक्चर। सो डीयू एडमिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस के थ्रू आपको बताया कि 31 अगस्त 2022 से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, बट कुछ डाउट्स हैं आपके जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ। क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट है यहाँ पे, अगर मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, दोनों में से कोई एक चीज़ चलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर माइनॉरिटी, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर। सो इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर March 31, 2022। इस बात को आप ध्यान से यहाँ पे देखो। तो ये यानी कि इनकम सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इवन अगर आपने 30 मार्च का भी यानी कि 30 मार्च को भी आपने ये सर्टिफिकेट्स बनवाया है तो भी ये इनवैलिड होगा। तो आपको डेट देख लेनी है कि EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर इनकम सर्टिफिकेट तो इनकी डेट 31 मार्च के बाद वाली होनी चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट है जो एक्सपायर होने वाला है, जो आपको लगता है कि ये एक्सपायर हो जाएगा जब तक आपका CSAS पोर्टल स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी आप रिन्यू करा लो, नया सर्टिफिकेट बना लो, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं होगा जब आपका CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम ये जो पोर्टल स्टार्ट होगा, इस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के टाइम जब आपका सर्टिफिकेट अपलोडिंग टाइम होगा तो उस टाइम आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी वैलिड और एक्सपायर ना हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, क्योंकि ये जो नोटिस आया था वो 18 अगस्त को ही आया था। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि पहले उन्होंने जनरल फिल किया है और अब चाहते हैं कि वो किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करें, या इस चीज़ को अगर वो सुधारना चाहते हैं, तो क्या जब CSAS पोर्टल स्टार्ट होगा तब ये चीज़ हो पाएगी या ये अलाउ किया जाएगा स्टूडेंट को। तो देखो, इसके रिगार्डिंग कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है एज सच, लेकिन अगर देखा जाए तो लिटरली मैं भी इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, जब तक आपका CSAS पोर्टल स्टार्ट नहीं होता, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होता, तब तक आपको नहीं पता चलने वाला है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप पहले ऑलरेडी जनरल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, मतलब CUET का जो फॉर्म आया था उसमें अगर आपने जनरल भरा है और अब चाहते हैं कि आप इसे OBC या फिर किसी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करो, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारी कैटेगरी भी है। सिख माइनॉरिटी के लिए है, उसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। ये सारी चीज़ें जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी रिजर्वेशन में आप आ रहे हो, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो ड्यूरिंग योर काउंसलिंग, तो उसके लिए आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे या आप अपना रिजर्वेशन या कैटेगरी चेंज कर पाएंगे या नहीं। तो बेटर यही रहेगा कि अभी आप प्रिपेयर कर लो सर्टिफिकेट। अगर आपको चांस मिलता है चेंज करने का तो आप वो वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो इस चीज़ के या ये इस कंफ्यूजन में आप अपना सर्टिफिकेट ना बनाओ, ये बात गलत है। ठीक है, एंड ये चीज़ सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बाकी अदर BHU, JNU, AMU, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं CUET के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स को ये काम करना है। जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो अपना सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर ले, और जनरल वालों के लिए तो कोई इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, लिंक मैं कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप एक बार देख लीजिए। बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसे भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे कि CSAS पोर्टल के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग होगा, और जितने भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रेफरेंस ऑर्डर या एक चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनाना होगा कॉलेजेस की। इसके लिए मैं 1 बाय 1 इंडिविजुअल कोर्स के लिए क्या प्रेफरेंस ऑर्डर आपका होना चाहिए कॉलेज लिस्ट का, वो वीडियो एक एक करके आएगा इस चैनल पे। बट बाकी जो अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है उसका क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है 2022 में, जैसे कि
दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल के नाम से स्टार्ट होगा काउंसलिंग। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी का हो सकता है डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आए, जैसे कट ऑफ लिस्ट आती है उस तरीके से लिस्ट आए। जिन लोगों ने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो कॉलेजेस की लिस्ट दी है, क्या वो बाकी अदर यूनिवर्सिटी, जैसे आपने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म में फिल किया था, AMU JNU का फिल किया था, बट BHU का नहीं किया था, और अब आप चाहते हो कि BHU का भी अप्लाई करना या फिर BHU में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। अब आपने CUET फॉर्म फिल करते वक्त जो भी कॉलेज लिस्ट आपने दिया है, उन्हीं कॉलेजेस में आप काउंसलिंग करा सकते हैं या उन्हीं कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो भी प्रोसीजर है। बाकी अदर जिसके लिए आपने फॉर्म में फिल नहीं किया था कॉलेजेस के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसकी देखो मैक्सिमम चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्म ही इसलिए फिल करवाया गया था ताकि आप वही कॉलेजेस फिल करो जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड फर्दर जब आपका काउंसलिंग या फिर रिजल्ट आने के बाद एडमिशन होगा, उसके लिए जो कॉलेजेस होगा वो भी सेम कॉलेजेस ही होंगे जो आपने CUET एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दिया था। अब ये बात आती है कि क्या काउंसलिंग के टाइम हम अदर जो बाकी कॉलेजेस है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर ही कुछ इस तरीके से किया गया था। अब इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट आने के बाद सारे ही यूनिवर्सिटीज़ का अपना कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट या फिर काउंसलिंग जब तक स्टार्ट नहीं होता है, पोर्टल स्टार्ट नहीं होता, तब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। एंड बट मैं यही कहूँगी कि जो कॉलेजेस आपने ऑलरेडी फिल किया है, मे बी उसी कॉलेजेस को आप आगे प्रेफरेंस दे सकते हो। और अगर कुछ चेंजेस आती है तो मैं इसी चैनल के थ्रू आपको बताती रहूँगी। बाकी जितने भी अपडेट्स है कॉलेज लिस्ट को लेके, प्रेफरेंस ऑर्डर को लेके, काउंसलिंग को लेके, एडमिशन प्रोसेस को लेके, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना है, जिन भी कॉलेजेस का लिस्ट आपने दिया है जब CUET का फॉर्म फिल किया था, तो उन कॉलेजेस में से आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या बनना चाहिए। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेंशन किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस है। अब उन कॉलेजेस में से जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, उस कॉलेजेस के लिए कौन-कौन से उस कोर्स के लिए कौन-कौन से कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है, प्रेफरेंस ऑर्डर देनी है आपको, क्योंकि 1st और 2nd वीक ऑफ सितंबर में आपका CSAS पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी डाउट है आपको CUET एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कीजिए। एंड आपका जो रिजल्ट है CUET का, पॉसिबिलिटी है कि 10 सितंबर 2022 को रिजल्ट आ जाए, बट ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक तो आपका CUET का एग्ज़ाम ही ओवर नहीं हुआ है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। सो ऑल इंडिया रैंक जो भी रहेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आगे हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड एक और चीज़, CUET के टॉप बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, या वो कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ से आप BLLB, LLB, B फार्मा, BSc नर्सिंग या फिर BSc BCom, BBA जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। सो सभी के लिस्ट है, जिस भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।